जी अस्सलाम वालेकुम। किसी से भी मिलने जाओ तो कोई और सवाल करें ना करें लेकिन ये लाजमी सवाल करते हैं कि इस मंथ जो है आपका बिजली का बिल कितना आया है। तो हमने तो भाई अपनी जान छुड़वा ली है, हमने लगवा लिया है सोलर सिस्टम। तो अभी आपको ये सोलर सिस्टम भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारा इस पर लोड जो है वो कितना चल रहा है। ये हमने जो है सोलर सिस्टम यहाँ पे लगवाया है। इस पर तकरीबन जो हमारा लोड है वो चल रहा है, एक एसी चल रही है, उसके अलावा 4 से 5 पंखे जो हैं छत वाले वो चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है 2 रेफ्रिजरेटर भी चल रहे हैं। और बाकी सोलर से पहले हालत ऐसी हो गई थी कि कहीं पे एक फालतू पंखा भी चल रहा होता था तो वो जाके बंद करना पड़ता था। तकरीबन जो है मुझे सोलर लगाए हुए हफ़्ता 10 दिन हुए हैं और अभी की जो बिजली का बिल इस मंथ आया है वो तकरीबन जो है 7 से 8 हज़ार कम आया है। और आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह पूरी जो हमारी गली है, ये पड़ोस वाले भी हैं, इन्होंने भी सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी जो है सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो इसमें जो है 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमने ये ग्राउंड वाला स्ट्रक्चर जो है वो लगवाया हुआ है। और यहाँ पर जो है मेरे दोस्त हैं जिनसे हमने सिस्टम लगवाया है, मेरा दोस्त है सईद, तो उनसे ये सोलर सिस्टम हमने इंस्टॉल करवाया है। तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, अभी उनसे मिलेंगे और उनसे जो है टेक्निकल चीज़ें होती हैं। एक न्यू बंदा जो है जो अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहा है, उनको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। जी सही। तो सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन ने उन्हें आप ये बताएं कि आप किस नाम से जो है कराची में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर सईद अहमद है और हम यहाँ पे सनग्रीन एनर्जी के नाम से सोलर का काम कर रहे हैं कराची में ना। सईद, हमें ये बताएं कि कितने टाइप के जो है सोलर सिस्टम होते हैं। देखें, जो बेसिकली सिस्टम होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं ना वो डायरेक्टली ग्रिड से सिंक होते हैं, तो आपकी नेट मीटरिंग जो होती है वो ऑन ग्रिड सिस्टम में होती है। उसके बाद ऑफ ग्रिड सिस्टम में, ऑफ ग्रिड सिस्टम का ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका डायरेक्टली बैटरीज लगती हैं, वो डायरेक्ट आप कंज्यूम करते हैं दिन में, प्लस बैटरी चार्ज हो रही होती हैं जो कि आपको शाम को या रात को बैकअप देती है। और हाइब्रिड सिस्टम होता है, हाइब्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग का ऑप्शन होता है, उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के ना। तो उसमें बैटरीज भी हम रख सकते हैं, प्लस में नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, बट दोनों ऑप्शनल है। हम कोई भी उसमें से एक चीज़ निकाल भी सकते हैं कि हम सिर्फ बैटरीज यूज़ करें, नेट मीटरिंग ना करवाएं, तो इस तरीके के पॉसिबल है। तो इसमें स्ट्रक्चर के कितने किस्म हैं? जैसे हमने पड़ोस में देखे हैं तो उनके जो हैं अलग लगे हुए हैं, हमारे जो हैं ग्राउंड पे लगे हुए हैं। देखें, जो स्ट्रक्चर के बेसिक टाइप्स होते हैं ना वो 2 होते हैं। एक ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो एलिवेटेड होता है, एमएस का, जो वहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, इसके रीज़न क्या होते हैं कि कोई क्लाइंट हमें बोलता है कि हमें छत हमें ज़ाया नहीं करनी, हमने यूज़ करनी है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप एलिवेट करवा लें। तो वो 8 से 10 फीट की हाइट पे एलिवेटेड हो जाता है सिस्टम, और आप छत भी नीचे यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपको छत आपके यूज़ में नहीं है तो आप ग्राउंड माउंट लगवा लें, जो कि एल्यूमिनियम के फ्रेम्स होते हैं, कर्व ब्लॉक्स पे लगते हैं ना। अच्छा, ये फिर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं, थोड़े उससे सस्ते पड़ जाते हैं। और ये भी है कि आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब शिफ्ट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तो फिर ये आप सिस्टम जो है साथ लेके तो इसको डिसमेंटल करना इजी है बतौर उसके एलिवेटेड के ना, वो क्योंकि ड्रिल होता है ज़मीन में और उसमें फिक्स होके वो पोल खड़े होते हैं, तो ये डिसमेंटल इजीली हो जाता है। सोलर पैनल जो है उसकी क्वालिटी का पता कैसे लगे कि कौन सी अच्छी क्वालिटी के हैं? अच्छा, यहाँ पे ना पाकिस्तान में थोड़ा बहुत फ्रॉड भी चलता है, तो जो पैनल्स होते हैं ना, पैनल्स में डुप्लीकेट पैनल्स भी आते हैं। तो आपको कैसे पता लगाना है कि ओरिजिनल पैनल है या ओरिजिनल नहीं है, कि इन पे बार कोड होता है पीछे, आप देखेंगे ना सिस्टम पैनल के पीछे, तो वो जब आप स्कैन करेंगे, फॉर एग्जांपल लॉन्जी का पैनल है हमारा ना, तो लॉन्जी की ऐप आप डाउनलोड कर लें, उससे आप इसको स्कैन कर लें बार कोड को, तो वो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये जो पैनल है वो कौन सी कंपनी का है, कब इम्पोर्ट हुआ है, ये सारी डिटेल। तो अगर फर्ज करें मैंने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जैसे अभी इंस्टॉल करवाया है, तो इसका रिटर्न ऑफ जो अमाउंट है वो कितने अरसे तक मुझे वापस मिल जाएंगे? देखें, जो ROI है वो आपका तकरीबन 2 साल से 2.25 साल में आपका कवर हो जाता है, जो आज के हालात चल रहे हैं कराची में स्पेशली। सही है। अभी जैसे न्यू बंदा है वो सोलर अपना इंस्टॉल करवाना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह उसे आप जो है लोड वगैरह बताते हैं, वो कैसे आप उसे बताते हैं कि आपके लिए ये वाला जो इतने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो सूटेबल रहेगा? अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो हम देख रहे होते हैं कि क्लाइंट की कंजप्शन कितनी है ना,
कंजप्शन के हिसाब से सिस्टम की साइज़ का पता चलता है हमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारी कंजप्शन है 500 यूनिट की या 450 यूनिट की ना मंथली बेसिस पे, तो हम रिकमेंड करेंगे कि 5 किलोवाट का सिस्टम आप लगा लें। 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो तकरीबन 600 से 650 यूनिट आपको मंथली जनरेशन देगा, तो आपकी कंजप्शन उससे पूरी हो जाएगी। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट की कंजप्शन है तो 10 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो तकरीबन 1200 से 1300 यूनिट हमें मंथली जनरेशन देता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि स्पेस कितनी अवेलेबल है, कि 5 किलोवाट सिस्टम आ भी सकता है या नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें देखते हुए हम सिस्टम रिकमेंड करते हैं। और सिस्टम टाइप भी हम फिर बताते हैं कि आपके यहाँ कौन सा सिस्टम बेहतर रहेगा, क्योंकि जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग वाले एरियाज़ में ऑन ग्रिड सिस्टम रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो जब लाइट आपकी चली जाएगी तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो लोड शेडिंग वाले एरियाज में ये रिकमेंडेड नहीं है कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगे। वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लगते हैं जो कि बैटरीज वाले होते हैं ना, क्योंकि दिन में भी आपको बैकअप मिल जाता है लोड शेडिंग के दौरान और रात में भी मिल जाता है। अच्छा, एक अक्सर अभी ये जो मैं फेसबुक पे जैसे रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था, जैसे इसकी सफाई वगैरह के लिए होता है कि वो कोई ब्रेकर वगैरह बंद करना पड़ता है, ऐसा कोई है क्या? अच्छा देखें, इस तरीके का कोई ऐसा इसका प्रोटोकॉल है नहीं, बट सेफ्टी के लिए आप अगर पावर बंद कर दें नीचे वाली, तो आप वैसे इसको जो सफाई करने का प्रोसीजर है ना, वो रिकमेंडेड यही है कि वो रात को करें आप देर से ना, ताकि प्रोडक्शन भी उस टाइम नहीं हो रही होती और पैनल्स ठंडे भी होते हैं। अगर क्योंकि अभी इस पर आप पानी डालेंगे ना तो ये चटक जाएंगे, तो बेहतर यही है कि जब ये ठंडे हो जाएं पैनल, फिर रात में आप या सुबह सुबह इसको साफ़ कर लें पानी से। वैसे इन सोलर पैनल की कितनी होती है लाइफ? तकरीबन 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं ये पैनल ना, जो टॉप ए कैटेगरी के पैनल है। आप लोग जो सोलर इंस्टॉल करके दे रहे हैं उसकी क्या वारंटी वगैरह है? देखिए, जो पैनल्स की वारंटी होती है ना वो 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी होती है, और जो बैटरीज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो ये थे हमारे दोस्त सईद, जिन्होंने सोलर के बारे में ब्रीफली हमें एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी जो सईद की ऑफिस का लोकेशन है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इनका मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। आप अगर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।